अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी ने बताया कि आज हफ्ते की सुबह मणिपुर के उखरुल में 4.0 की शिद्दत के जल्जले पेश आए। NCS ने बताया कि जल्जला हफ्ते की सुबह 6:14 पर पेश आया। जल्जले के बाद उखरुल के इलाके में अफरा तफरी का माहौल देखा गया। लोग सुबह सुबह जल्जले के झटके महसूस करने पर खौफ के माहौल में देखे गए। NCS ने बताया कि जल्जले की गहराई 10 किलोमीटर थी। कोई जानी व माली नुकसानात की इत्तला नहीं है। लव जिहाद कानून की आईनी हैसियत और मुबैना तौर पर बड़े पैमाने पर जारी तब्दीली मजहब के खिलाफ दाखिल पिटीशन पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने मरकजी हुकूमत को ताज़ा नोटिस जारी किया और हलफनामा दाखिल करने के लिए 3 हफ्तों की मोहलत पेश की। सदर जमात उल हिंद मौलाना अरशद मदनी की हिदायत पर जमात उल हिंद की अर्जी पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस नरसिहा के रूबरू समाअत के दौरान जमात उल हिंद की जानिब से एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एजाज मकबूल और दीगर पेश हुए। दीगर फरीकों की जानिब से सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल, विशंत दवे, CU सिंह, अरविंद दातार, इंदिरा जय सिंह, वृंदा ग्रोवर और दीगर पेश हुए। मरकजी हुकूमत की जानिब से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पेश हुए। अदालत ने सिर्फ जमात उल हिंद अरशद मदनी की जानिब से दाखिल पिटीशन पर नोटिस जारी किया और समाअत के लिए कबूल कर लिया। रातों रात दुनिया के अमीर तरीन अफराद की फहरिस्त में शामिल हुए अरबपति गौतम अडानी के ताल्लुक से ऐसा महसूस हो रहा है कि इनके अच्छे दिनों की उल्टी गिनती शुरू हो गई है, क्योंकि गुज़िश्ता माह 24 जनवरी को जारी हुए अमेरिकी रिसर्च फ्रॉम हैंडनबर्ग की सनसनीखेज रिपोर्ट से उठ रहे तूफान ने अडानी ग्रुप की बुनियादें तक हिला दी है। अब आलम यह है कि अडानी ग्रुप की मार्केट वैल्यू निस्फ रह गई है। 24 जनवरी को अडानी ग्रुप की मार्केट वैल्यू 19 लाख करोड़ रुपए से जायद थी, जो महज 10 दिनों में 9 लाख करोड़ पर आ गई है। यानी इन 10 दिनों में अडानी ग्रुप को 10 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात फसादात पर BBC की दस्तावेजी फिल्म पर पाबंदी लगाने के मरकज के फैसले को चैलेंज करने वाली अर्जी पर समाअत करते हुए मोदी हुकूमत को नोटिस जारी किया। कोर्ट ने 3 हफ्तों में जवाब तलब किया है। इसके साथ ही कोर्ट ने इस मामले की समाअत अप्रैल तक के लिए मुलतवी कर दी है। सीनियर सहाफ़ी N राम, महुआ मित्रा, प्रशांत भूषण और ML शर्मा की अर्जी पर जस्टिस संजीव खन्ना और M सुंदरेश की बेंच ने समाअत की। केरला के मशहूर सहाफ़ी सिद्दीक कपन जुमेरात की सुबह जेल से रिहा हुए हैं। वो तकरीबन 28 महीने जेल में थे। इस दौरान इनका अपने अहल खाना और बच्चों से राब्ता टूट गया था। इनकी रिहाई पर इंसाफ पसंद हलकों में जहां इजहार मसर्रत किया जा रहा है, वहीं इनके अहल खाना खास तौर पर अहलिया और बच्चे निहायत खुश हैं। इनका बड़ा बेटा मुजम्मिल, जो 19 साल का है, खास तौर पर राहत महसूस कर रहा है। इसे यह एहसास भी है कि वालिद को जेल में क्यों डाला गया था और इनकी रिहाई के क्या मायने हैं। इसने मीडिया से बात करते हुए वाज़े अल्फाज में कहा है कि हम काफ़ी अरसे से अपने वालिद के घर वापस आने का इंतज़ार कर रहे थे। इन्हें ज़मानत तो सितंबर में ही मिल गई थी, लेकिन जिस तरह इन्हें जेल में रखा गया, इस पर हमें तशवीश है। मुजम्मिल कपन ने अपने वालिद का हर तरह से साथ देने का ऐलान करते हुए कहा कि मेरा एक ही सवाल है कि मेरे वालिद को बिला वजह जेल में कैद क्यों रखा गया। उन्होंने बताया कि इस दौरान हम किस ज़हनी हालत से गुजर रहे हैं और किस तरह की ज़हनी अजियत से दो चार हुए हैं, इसका अंदाज़ा कोई नहीं लगा सकता। मुजम्मिल ने मजीद कहा कि 2.5 साल की मुद्दत कम नहीं होती, और वो भी ऐसे में जब आपको मालूम हो कि आपका कोई अपना बगैर किसी वजह के या जुर्म के सलाखों के पीछे ढकेल दिया गया है। हम हर दिन इनकी रिहाई का इंतज़ार करते थे, और इंतज़ार का ये कर्ब क्या होता है, इसका अंदाज़ा वही लगा सकते हैं जो इस परेशानी से गुजरे हों। आसाम की बीजेपी हुकूमत की हिदायत पर पुलिस ने चाइल्ड मैरिज के खिलाफ क्रैकडाउन करते हुए दिन भर में 1800 से ज्यादा अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। इन गिरफ्तार शुदगान में मुबैना तौर पर बच्चों की शादी कराने वाले वालिदैन, मजहबी रसूमात अंजाम देने वाले काजी और पंडित शामिल हैं। इन सभी पर मुख्तलिफ पुलिस स्टेशनों में 404 मामले दर्ज किए गए हैं। इस मामले पर जब हंगामा हुआ तो आसाम के वज़ीर आला हिमंता बिस्वा शर्मा ने सफाई पेश की कि आसाम में चाइल्ड मैरिज यानी बच्चों की शादी की रस्म बहुत पुरानी है और इसे जड़ से ख़त्म करने के लिए ये कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने वजाहत की कि कार्रवाई जुमे की सुबह शुरू हुई थी और अगले कुछ दिनों तक जारी रहेगी। उन्होंने ये भी वाज़ेह किया कि यह कार्रवाई किसी एक कम्युनिटी को निशाना बनाने के लिए नहीं, बल्कि आसाम की जिस बरादरी में ये रस्म अदा की जाती है, इसे ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को खत लिखा है। इस खत में राहुल गांधी ने कश्मीरी पंडितों के तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा किया। उन्होंने PM के सामने वादी से बेघर लोगों की हालत जार को पेश किया। राहुल गांधी ने लिखा है कि वज़ीर आज़म भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कश्मीरी पंडितों के एक वफ़द ने मुझसे मुलाकात की और अपनी दुख भरी सूरत हाल बयान की। दहशतगर्दों के हाथों टारगेट किलिंग का शिकार कश्मीरी पंडितों को बगैर किसी हिफाजती जमानत के वादी जाने पर मजबूर करना एक जालिमाना इक़दाम है।
उम्मीद है कि आप इस मामले में मुनासिब कदम उठाएंगे। राहुल गांधी ने खत में लिखा है कि सरकारी एहलकार कश्मीरी पंडितों को वादी में काम पर जाने के लिए मजबूर कर रहे हैं। मौजूदा हालात में हिफाजत और सलामती की पुख्ता जमानत के बगैर ऐसा नहीं किया जा सकता। हाल ही में JNU में 2 रोज़ा बैनुल-अक़वामी सेमिनार मुनक्किद हुआ, जिसमें करीब 1 डजन मुस्लिम ममालिक के सिफारतकार, हाई कमिश्नरों, स्कॉलरों और दानिश्वरों ने शिरकत की थी और ये सेमिनार संघ के सीनियर लीडर इंद्रेश कुमार की क़यादत में मुनक्किद हुआ था। इस सेमिनार के ताल्लुक से इंद्रेश कुमार का कहना है कि दहशतगर्दी के खिलाफ तमाम ममालिक ने एक आवाज़ में अपनी बात रखी। दहशतगर्दी अमन, तरक्की, हम आहंगी और इंसानियत की दुश्मन है। बम, बारूद, गोले, गोलियां या पत्थर किसी मसले का हल नहीं है। इंद्रेश कुमार ने कहा कि किसी भी मजहब और मुआशरे में दहशतगर्दी, नक्सलिज्म जैसी समाज दुश्मन चीज़ों के लिए कोई जगह नहीं है, इसलिए सबको मुत्तहिद होकर इसकी सख्ती से मुखालिफत करनी चाहिए। जब से बीजेपी इख्तिदार में आई है, नाम निहाद बाबाओं की ज़बान बहुत लंबी हो गई है। वो अपना बेशतर औकात इस बात पर ज़ाया कर रहे हैं कि हिंदू मुसलमान के दरमियान कैसे दूरियां पैदा की जाए, शहर से गांव तक नफरत का बाजार कैसे गर्म किया जाए। हालिया नफरत अंगेज बयान बाबा रामदेव का आया है, जिससे मुसलमानों में शदीद बेचैनी पाई जा रही है। इस बात पर शदीद रद्दअमल का इजहार करते हुए ऑल इंडिया मुस्लिम एकता कमेटी के चेयरमैन हाजी अकराम हुसैन ने कहा कि बाबा का काम नफरत फैलाना नहीं बल्कि नफरत को मोहब्बत में बदलना है। इसलिए रामदेव जो ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं वो ना तो किसी कारोबारी की हो सकती है और ना ही बाबा की, इसलिए रामदेव के साथ बाबा का इस्तेमाल करना हकीकी बाबाओं की तौहीन है। उन्होंने कहा कि जो भी उन्होंने मुसलमानों के ताल्लुक से बात कही है वो बहुत ही तशवीशनाक है, जिसकी इजाज़त कोई मजहब नहीं देता, और अगर रामदेव अपने मजहब ही का मुतालिया करें तो इन्हें अपने दिए हुए बयान पर ही शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा। गरीब नवाज फाउंडेशन के चेयरमैन मौलाना अंसार रजा ने कहा कि बाबा रामदेव अब ड्रामा बंद करो, तुमने बहुत ड्रामे कर लिए, वरना पहले तो भागने से पहले खातून के कपड़े भी मिल गए थे, अब वो भी नहीं मिलेंगे। मुसलमानों के यहाँ तमाशा नहीं होता, यहाँ जो मुसलमान हो गया तो हो गया, और जो मुसलमान होता है वो बेटी को भगा कर ले जाना तो दूर की बात, इस पर आंख उठाकर भी नहीं देखता। उन्होंने कहा कि बाबा रामदेव को मेरा खुला चैलेंज है कि वो ऐसी नज़ीर पेश करें जहां मुसलमानों ने लड़कियां भगाने के लिए उकसाया हो। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज तक के न्यूज़ चैनल से खुसूसी बातचीत की। सीएम योगी ने हिंदी फिल्मों और हाल ही में पठान फिल्म के तनाज़े पर जवाब दिया। योगी ने उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी के बारे में भी जानकारी पेश की। इसके साथ ही उन्होंने मुंबई में बॉलीवुड अदाकारों, हिदायतकारों और प्रोड्यूसरों से मुलाकात के बारे में भी बताया। जब सीएम योगी से पूछा गया कि जब उत्तर प्रदेश को हिंदी फिल्मों में देखा जाता है तो वहाँ जराइम की कहानी होती है, अगवा की कहानी हुआ करती थी, क्या आपको लगता है कि इसे तब्दील करने का वक्त आ गया है? योगी ने इस पर यह नहीं कहा कि उत्तर प्रदेश की शिनाख्त राम जन्मभूमि काशी विश्वनाथ से होती है, अब उत्तर प्रदेश इससे ठीक हो गया है। वज़ीर आला से यह भी पूछा गया कि फिल्म पठान के हवाले से मुल्क को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया, ऐसा लगता था कि देखने वाला मुल्क दुश्मन है, बहुत से लोगों ने ऐसे बयानात भी दिए। इस सवाल के जवाब में योगी ने कहा, उत्तर प्रदेश में कोई एहतजाज पठान फिल्म के लिए नहीं हुआ, एक जगह आपस में झगड़ा हुआ, वहाँ एक तमाशाई टाकीस में फिल्म की रील बना रहा था, मुलाजमीन ने रोका तो झगड़ा हुआ, वो नाजरीन रील को सोशल मीडिया पर पोस्ट करना चाहते थे। योगी ने कहा कि जब कोई फिल्म आती है तो अवामी जज्बात के एहतराम को मलहूज रखा जाना चाहिए, जिनके लिए हम प्रेजेंटेशन दे रहे हैं इनका एहतराम किया जाना चाहिए, किसी को जज्बात से खेलने और इन्हें उकसाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। दुबई में मुनक़िदा अरब सेहत नुमाइश में सऊदी अरब की जानिब से पेश किए गए अपनी नवियत के पहले इंसान नुमा रोबोट में लोगों की गैर मामूली दिलचस्पी का इजहार देखने में आ रहा है। सऊदी टीवी अल अखबारिया की पेश की गई रिपोर्ट में कहा गया है कि राकान नामी इंसानी नुमा रोबोट अपनी मखसूस मुस्कुराहट के साथ और दिलचस्प मालूमात पेश करने का अंदाज बेहद पसंद किया जा रहा है। राकान नामी रोबोट मस्नूई जहानत का मिसाली नमूना है जो लोगों को अहम तिब्बी मालूमात फराहम करने की भरपूर सलाहियत रखता है। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से पुराने शहर की तरक्की के लिए ऐलानात महज ऐलानात की हद तक महदूद होते जा रहे हैं, जबकि पुराने शहर के अलावा किसी और इलाके में तरक्याती कामों का ऐलान ही नहीं किया जाता, बल्कि इनमें तरक्याती कामों की रफ्तार भी काफ़ी तेज़ होती है, ख्वाह वो शहर के नवाही इलाकों में हो या फिर अजला में। इसकी कई मिसालें मौजूद है। हुकूमत ने चंचलगुड़ा जेल को मुंतकिल करके इसकी जगह केजी ता पीजी तालीमी इदारों के क़याम का वादा किया था, लेकिन इस वादे पर गुज़श्ता 9 सालों के दौरान अमल तो नहीं हुआ और इस बार बजट इजलास में एक मरतबा फिर इस मसले के ज़ेर बहस लाए जाने का इम्कान है। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव तहरीक तेलंगाना के दौरान पुराने शहर में IT पार्क के क़याम के अलावा केजी ता पीजी तालीमी इदारों के क़याम का मुसलसिल वादा करते रहे और रेस कोर्स को शहर के बाहर मुंतकिल करने और चंचलगुड़ा जेल को भी मुंतकिल करने का वादा किया गया था, लेकिन दोनों ही वादों पर अब तक कोई अमलावरी नहीं की गई।
जबकि वारंगल जेल की जगह सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का कोई वादा नहीं किया गया था, लेकिन हुकूमत ने क्या फैसला करके अमल का आगाज किया और जेल की मुंतकली के जरिए हॉस्पिटल की इमारत की तामीर के कामों को बड़ी हद तक मुकम्मिल कर लिया गया। लेकिन रेस कोर्स और चंचलगुड़ा जेल की मुंतकली में कोई पेशरफ नहीं की गई। तेलंगाना कानून साज असेंबली व काउंसिल के बजट इजलास 2023 का गवर्नर तेलंगाना डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन के खुतबे से आगाज हुआ। गवर्नर तेलंगाना ने असेंबली व काउंसिल के मुश्तरका इजलास से खिताब करते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत रियासत की तरक्की और अवाम की फलाह व बहबूद के लिए काम कर रही है। गवर्नर ने हुकूमत की फराहम करदा तकरीर तकरीबन निस्फ घंटे में मुकम्मिल की। कबल अज़ यहाँ असेंबली पहुँचने पर गवर्नर तेलंगाना का कायद अवान चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने इस्तकबाल किया। सदर नशीन कानून साज काउंसिल जी सुखेंदर रेड्डी, स्पीकर असेंबली पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने आगे चलते हुए गवर्नर को ऐवान असेंबली में कुर्सी सदारत तक पहुंचाया। गवर्नर के पीछे चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव चल रहे थे। उन्होंने गवर्नर की कुर्सी सदारत तक पहुंचने के लिए रहनुमाई की। ऐवान की कार्रवाई का आगाज और इख्तिताम कौमी तराने से हुआ। रुकने असेंबली चंद्रान गुट्टा व कायदे मजलिस मुक़न्नना पार्टी अकबरुद्दीन ओवैसी ने स्पीकर असेंबली पी श्रीनिवास रेड्डी से नुमाइंदगी की है कि तेलंगाना असेंबली का बजट इजलास जो जुमे से शुरू हो चुका है, इसे कम अज़ कम ज़्यादा 20 दिन मुनक़िद किया जाए। अकबरुद्दीन ओवैसी ने स्पीकर असेंबली से कहा कि कुल हिंद मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की जानिब से वो ये दरख्वास्त करते हैं कि मुख्तलिफ मौज़ूआत पर मुख्तसर मबाहस मुनक़िद किए जाएँ, जिसमें अक़लियती बहबूद, पुराना शहर हैदराबाद में तरक्याती सरगर्मियाँ, 12% मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात जिसका हुकूमत ने वादा किया था, इस पर अमल आवरी और फ़िलहाल दस्तियाब 4% मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात का सुप्रीम कोर्ट में दिफा, रियासत में वक्फ़ अराज़ियात का तहफ़्फ़ुज़, SC, ST, BC अक़लियतों और मुआशी पसमानदा तबक़ात के लिए स्कॉलरशिप्स, रियासत में उर्दू को दूसरी सरकारी ज़बान का दर्जा देने, अमलावरी, मुलाजमतों की फराहमी के तमाम इम्तहानात में उर्दू की शमूलियत, रियासत में सेहत व तिब की सूरत हाल और उस्मानिया दवाखाने में नए टावर्स की तामीर, मरकज़ी वजारत जल शक्ति के जारी करदा गज़ट इलामिया पर अमलावरी ताकि कृष्णा और गोदावरी दरियाओं के आबपाशी प्रोजेक्ट्स को पूरा किया जा सके और दूसरे मसाइल पर बात करने के लिए हमें वक्त दरकार होगा। मुअत्तलशुदा रुकने असेंबली राजा सिंह के सियासी मुस्तकबिल के मसले पर तेलंगाना में बीजेपी कशमकश का शिकार है। राजा सिंह के हामी और पार्टी के कुछ कायदीन चाहते हैं कि राजा सिंह की मुअत्तली को बर्खास्त किया जाए, ताहम रियासती क़यादत ऐसा करने से कासिर है क्योंकि राजा सिंह ने शान रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुस्ताखी जैसी हरकत की है। तेलंगाना पार्टी कायदीन के बमुजिब राजा सिंह को मुअत्तली के मसले पर पार्टी की मरकजी क़यादत की जानिब से किसी भी फैसले तक इंतजार ही करना होगा। रुकन असेंबली गोशा महल को गुज़श्ता साल अगस्त में इस वक्त मुअत्तल कर दिया गया था जब उन्होंने शान रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुस्ताखी की मज़मूम हरकत की थी। राजा सिंह को इस मसले में गिरफ्तार करते हुए सिटी पुलिस ने PD एक्ट भी लागू किया था। वो फिलहाल जमानत पर रिहा हैं। हाई कोर्ट से इन्हें जमानत दी गई थी। ताहम अदालत ने राजा सिंह पर शर्त आयद की थी कि वो किसी तरह की इश्तियाल अंगेज़ी नहीं करेंगे, कोई बयानात नहीं देंगे और ना ही अवामी जलसों से खिताब करेंगे। ताहम राजा सिंह के लिए मसाइल ख़त्म होते नजर नहीं आते। राजा सिंह से कबल पार्टी की मुअत्तलशुदा तर्जुमान नुपुर शर्मा ने भी इसी तरह के रिमार्क्स TV पर किए थे, जिसके बाद पार्टी की मरकज़ी क़यादत ने बैनुल-अक़वामी तनक़ीदों को पेश नज़र में रखते हुए इन्हें मुअत्तल कर दिया था। इसी तरह राजा सिंह को भी गुस्ताखाना रिमार्क्स पर फौरी मुअत्तल किया गया था। तेलंगाना असेंबली में आज वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी KT रामाराव और बीजेपी रुकन असेंबली एटला राजेंद्र सारे ऐवान की तवज्जो का मरकज़ थे। गवर्नर की आमद से कबल KTR अपोजिशन अरकान की नशिस्तों की तरफ बढ़े और उनसे खैर सगारी मुलाकात की। उन्होंने कांग्रेस, बीजेपी और मजलिस के अरकान की नशिस्तों के पास पहुंचकर मुलाकात की। बीजेपी रुकन एटला राजेंद्र के पास KTR काफ़ी देर तक खड़े रहे और दोनों में संजीदगी से गुफ्तगू जारी थी। बताया जाता है कि KTR ने उनके हालिया दौरे हुजूराबाद के मौके पर सरकारी तकारीब में अदम शिरकत के बारे में राजेंद्र से सवाल किया। महकूमा बल्दी नज़्म व नस्र की जानिब से लाड बाज़ार की खूबसूरती और इसे तारीख़ी अहमियत के हामिल बाजार के तर्ज पर तरक्की देने के लिए कमानों के डिज़ाइन को खतियत दे दी गई है। प्रिंसिपल सेक्रेटरी महकूमा बल्दी नज़्म व नस्र अरविंद कुमार ने आज लाड बाज़ार का दौरा करते हुए लाड बाज़ार में नस्ब किए गए कमानों के 2 मुख्तलिफ नमूनों का मुशाहिदा करते हुए इसे खतियत दे दी है और कहा कि अंदरून 1 साल इन कामों को मुकम्मिल कर लिया जाएगा। लाड बाज़ार की दुकानात में यकसानियत पैदा करने के लिए शुरू किए गए इक़दामात के मुतालिक बताया जाता है कि इनके साथ साथ मजलिस बल्दी आज़िम तर हैदराबाद की जानिब से कुली कुतुब शाह अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के तवस्सुत से कामों को मुकम्मिल करने का फैसला किया गया है। लाड बाज़ार की दुकानात पर यकसा नजर आने वाले साइन बोर्ड आवेज़न करने का ज़्यादा 12 साल कबल आगाज़ किया गया था, लेकिन तश्कील तेलंगाना और चार मीनार पैदल राह रो प्रोजेक्ट पर अमलावरी के दौरान इस मंसूबे में तरमीम करते हुए लाड बाज़ार की तमाम दुकानात के सामने कमानों की तामीर और इन पर साइन बोर्ड के अलावा बाजार में यकसानियत पैदा करने के इक़दामात का फैसला किया गया था।